आज हम लोग जो है क्लास 12 इंटीग्रल्स जो चैप्टर है यानी इंटीग्रेशन जो होता है यानी हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, समाकलन। तो हम समाकलन की पहला क्वेश्चन देखते हैं 7.1। चैप्टर का नाम कितना है, 7.1, जो 12 क्लास की इंटीग्रेशन चैप्टर है। ठीक, उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, sin 2x। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक और फार्मूला देख लो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि sin जैसे ax होता है और इसका मुझे इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा माइनस कॉस ax बटा कितना होगा a और प्लस c। ये इसकी फॉर्मेट है। अगर आपको एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इसके आंसर को टिक कर दीजिए ऐसे, क्योंकि a है तो a आ जाएगा, 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 होगा तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर या इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करो तो अगर इस क्वेश्चन के इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर टिक करें तो कितना होगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और 2x का क्या होगा 2x और x के पीछे में जितना है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 है तो 2 नीचे आएगा और प्लस c। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर देख लीजिए, कितना नंबर, 2 नंबर 2 में लिखा है कि cos 3x। तो cos अगर 3x की अगर हम बात कर ले, कितना का cos 3x का अगर बात कर ले और सेम प्रोसेस इसमें भी लगने वाला है, तो सेम प्रोसेस अगर लगाओगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x और बट्टा x के पीछे में जो पार्ट है उसको नीचे कर दो और प्लस c। ये इसकी आंसर होगा। यानी इंटीग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो मैं अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं, जिसमें आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास देखें आप। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि लिखा गया है कि e के पावर 2x। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि e के पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, अब बट्टा में ए जो x के पीछे a है वो नीचे आ जाएगा और प्लस c। तो उसी प्रकार से अगर मैं e के पावर 2x और इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, e के पावर 2x ही होगा और नीचा में 2 आ जाएगा और प्लस c। आई होप आप लोग इतना तक समझ में आए होंगे। ओके, चलो बच्चों, आज फिर हम देखें क्वेश्चन लिए हैं 4 नंबर, जैसे 3 तक हमने बताए थे। तो चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी 7.1 का कहता है ax प्लस बी के पावर होल स्क्वायर है और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। फिर sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूंगा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन 7.1 का। चलिए 7.1 में जो 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, वो कहता है कि ax और प्लस बी उसके पावर कितना है 2। इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मुझे ax का डिफरेंशिएशन पता करना है। तो ax का डिफरेंशिएशन a होगा और जो पावर में है ना उसमें एक जोड़ दिया जाता है, तो पावर जो होगा उसमें एक जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ax प्लस b आएगा और उसके पावर में एक जोड़ दीजिए, तो 2 है तो एक जोड़ेंगे तो 3 होगा और नीचे में भी क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ करना क्या है कि जो b है वो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो 0 होता है, लेकिन अगर ax का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन a आएगा और वो a जो है बट्टा में आ जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 नीचे आ जाता, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 आता, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 आता, अगर यहाँ 5 होता तो उसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए b का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 और क्या लिखेंगे, प्लस c। तो इसका आंसर क्वेश्चन का क्या होगा, ax प्लस b और उसका पावर 3 और बट्टे कितना होगा 3a और प्लस c। ये जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन मुझे जो दिया गया है वो 5वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बुक में कि sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x है। तो अगर 5वां क्वेश्चन पर अगर हम बात कर लें तो sin कितना है 2x है और माइनस 4 e के पावर 3x है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालें तो दोनों पार्ट पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो sin कितना हो जाएगा 2x और इंटू dx और फिर माइनस 4 और 4 का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इसीलिए e के पावर कितना आ जाएगा 3x और इंटू dx। अब बताइए साइन का जो इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखे थे पहला क्वेश्चन में कि साइन का जो होता है कॉस होता है और 2x है। अब जो देखे थे कि x के पीछे में जो पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है और माइनस 4 e के पावर कितना होता है 3x
और उसमें भी इसमें भी हम देखे थे e के पावर ax होता है तो a नीचे आता है, तो इसी जगह 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा और प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, पूरे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ओके।